नमस्कार साथियों, अगर ये वीडियो आपने एग्जाम से पहले देख लिया होता तो शायद आप पढ़ना छोड़ देते, क्योंकि फ्री में जब नंबर मिल रहे हों तो पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होती। जिस प्रकार आरक्षण पे आप सभी लोग वाद विवाद करते रहते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उसी तरह से क्वार्टाइल मार्क्स पर भी कुछ न कुछ जो है वो चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और ये बातें हो रही हैं कि क्या 2011 के डेटा के अनुसार आज के किसी डिस्ट्रिक्ट को एक्स्ट्रा नंबर देना वाजिब है या नहीं है। खैर, जो लोग लाभ उठा रहे हैं वो लोग खुश हैं और जिनको लाभ नहीं मिल रहा वो इस बात को लेकर के बड़े नाराज दिखते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे फंडे को क्लियर करने वाले हैं। अगर आपने चाहे जितने भी वीडियोस देख लिए हो, अभी तक आपको डेप्रीविएशन पॉइंट नहीं समझ में आया है और जेएनयू का क्वार्टाइल मार्क्स का क्या सिस्टम है ये नहीं समझ में आया है, तो इस वीडियो को आराम से आप देखिएगा और समझिएगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस को। कितना नंबर मैक्सिमम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, कैसे आपका एडमिशन अगर अभी तक संभव नहीं लग रहा है तो भी संभव लगने लगेगा इस वीडियो के बाद। आराम से इस वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्यारी सी मुस्कान देने में सक्षम रहा तो एक कमेंट जो है वो जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वाद विवाद के। और हमारा जो पहला पॉइंट यही है कि डेप्रीविएशन पॉइंट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, डेप्रीविएशन पॉइंट देखो, सिंपल सी बात ये है कि कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको जेएनयू ने ऐसा कंसीडर किया है कि ये थोड़े से नीचे तबके के हैं। ठीक है, इनको जो है वो ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है, ये ज्यादा उठ नहीं पाए, ज्यादा ये बच्चे जो है वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, इसलिए इनको एक्स्ट्रा जो है वो पॉइंट मिलना चाहिए ताकि वो बराबर की श्रेणी में आ जाए। ठीक है, ये जो चर्चा है, ये जो नंबर मिलते हैं किस आधार पे मिलते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो भाई, ये सबसे पहली चीज तो फनी चीज यही है कि ये जो नंबर मिलता है ना, ये 2011 के सेंसस के आधार पे मिलता है। ठीक है, 2011 का सेंसस, और आज समझो कि 14 साल हो गया, मोदी जी अभी तक जो है वो जनगणना सेंसस नहीं करा रहे हैं। क्या क्या चीजें मेजर की जाती हैं और किसके आधार पे क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट बांटे गए हैं। सबसे पहला फीमेल इलिटरेसी। ठीक है, महिलाओं की अशिक्षा कितनी ज्यादा है वहां पे। दूसरी चीज है परसेंटेज एग्रीकल्चर वर्कर। मान लो कि किसान ज्यादा है तो ज्यादा जो है वो क्वार्टाइल 1 में चला जाएगा। अगर वो किसान कम है, इंप्लॉइज ज्यादा है, फैक्ट्रीज ज्यादा है, तो क्वार्टाइल 2 में होगा, या फिर जो है वो आपका किसी में इन दोनों में से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन। अगर गांव की संख्या ज्यादा है वहां तो क्या हो जाएगा भाई, वो क्वार्टाइल 1 में आ जाएगा। अगर मीडियम है तो क्वार्टाइल 2 में, अगर गांव की संख्या कम है तो आपका दोनों में नहीं रहेगा। और सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड हैविंग नो लैट्रिन विद इन द प्रीमाइसेस। ठीक है, यहां पे कितने घर ऐसे हैं जिनमें उनके घर में ही लैट्रिन यानी कि आपका शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आप समझना कि 2014-15 के बाद जो मोदी जी ने काम किया उसके आधार पे यहाँ पे कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां पे मैक्सिमम ऐसे घर हो जहां पे लैट्रिन नहीं है। ऑलमोस्ट हर जगह बन गया है एक, ऑलमोस्ट मान के चले। तो अगर वो लिस्ट नई वाली आती है तो ये सारे जो क्वार्टाइल वाले हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन खैर मनाओ, तुम्हारे लिए सुविधा है और जिनके लिए भी सुविधा है यार, एंजॉय करो। ठीक है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा हूं, आप एंजॉय करिए इस डिटेल को, बहुत ही अच्छी डिटेल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या है कैसे नंबर मिलेगा। ठीक है, क्या है कैसे नंबर मिलेगा। देखो, डेप्रीविएशन पॉइंट मिलेगा आपको, यानी आपके जितने भी रिटर्न में मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे। ठीक है, वो बढ़ जाएंगे रिटर्न में मार्क्स, और प्लस डेप्रीविएशन पॉइंट ऐड होगा तो वो नंबर आपका फाइनल जो नंबर होगा उसी पे कट ऑफ बनेगी, जो जेएनयू में केवल बनेगी, बाकी जगहों पे नहीं बनेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये कैसे कैसे मार्क्स मिलेगा। सबसे पहली चीज है कि आपका मैक्सिमम कितना मार्क्स मिल सकता है, तो 12 पॉइंट तक मिल सकता है। एक पॉइंट का कितना मार्क्स होता है, एक पॉइंट का कितना मार्क्स होता है, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 3 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स होते हैं। अब सर ये बता दो कि मैक्सिमम अगर 12 पॉइंट मिल गया तब तो ये कितना हो गया, यानी कि अगर जो बच्चा है वो 36 मार्क्स तक मैक्सिमम अचीव कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका मार्क्स 150 भी है और अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हो तो आपका सीधा नंबर कितना चला जाएगा, 186 मार्क्स चला जाएगा। समझ में आई बात, ये आपका मैक्सिमम बेनिफिट है जो सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे उठा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कितना मिलेगा ये सारी बातें हम करेंगे। चलो, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट का क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 को हम समझते हैं। दो यहां पे डिस्ट्रिक्ट के लेवल आते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल 1 में कुछ डिस्ट्रिक्ट है उनकी लिस्ट हम देखेंगे, क्वार्टाइल 2 में कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके भी लिस्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वार्टाइल 1 में अगर आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है, जहां से आपने अपना 10th या 12th किया है, ठीक है, 10th या 12th अगर आपने किया है क्वार्टाइल 1 के डिस्ट्रिक्ट से और आपका जो है वो पीजी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मिलेगा कितना मार्क्स,
3 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 9 नंबर आपका यहां पे मिल जाने वाला है। समझ में आई बात। और अगर यूजी भी आपने क्वार्टाइल 1 से ही किया है तो भी आपको 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट 10 12th के और 3 पॉइंट आपके यूजी के मिल जाएंगे, यानी टोटल आपका अगर यहां से बात करें तो ये 6 मार्क्स हो जाता है, यानी कि आपके 18 मार्क्स आपके मिल जाने वाले हैं अगर आपने दोनों चीजें क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो। सिंपल बात, नो बकवास। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट आते हैं, हम लोग कुछ और चीजें समझते हैं सर। अच्छा सर ये बताओ कि यहाँ पे 10th 12th का जो कंडीशन है इसको थोड़ा सा समझाओ कि क्या मैंने अगर 10th जो है वो क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से कर लिया और 12th जो है वो क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से कर लिया तो फिर क्या कंडीशन होगा, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो यहां पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने 10th जो है वो क्वार्टाइल 1 से किया है और 12th जो है वो क्वार्टाइल 2 से किया है तो भी आपका Q1 ही माना जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। यानी कि केवल और केवल एक ही कंडीशन है जब आपका दोनों क्वार्टाइल 2 में रहे, ठीक है। यानी कि आपने 10th भी क्वार्टाइल 2 से किया है और 12th भी क्वार्टाइल 2 से किया है तो ही आपको केवल और केवल क्वार्टाइल 2 का नंबर माना जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। 10 12th की बात है, बाकी यूजी का तो बिल्कुल सिंपल है। यूजी अगर आपने क्वार्टाइल 1 से किया है तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स और अगर आपने क्वार्टाइल 2 से यूजी किया है तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। समझ में आ गई बात। 2 पॉइंट मिलेंगे बेसिकली, ठीक है, और वहां 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने 10 12th जो है वो क्वार्टाइल 2 से किया है 10th भी और 12th भी तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएंगे 2 पॉइंट्स, यानी कि आपके मिल जाएंगे कितने, 6 मार्क्स यहां पे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी अगर आपने ये दोनों चीजें 10 12th और साथ ही साथ यूजी, ठीक है, 10 12th और साथ ही साथ यूजी अगर आपने किया है क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से, जो कि लिस्ट में दिखाऊंगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, तो फिर आपको मिलेंगे यहां पे 4 3 12 नंबर जो है वो आपको यहां पे 12 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 के बारे में हम अब बात करते हैं। नंबर 2 सर क्या है कि यहां पे अगर आपने देखो क्वार्टाइल 1 का जो सीन है, क्वार्टाइल 1 का जो सीन है इसको थोड़ा समझ लो। क्वार्टाइल 1 का सीन ये है कि 10th या 12th कोई एक अगर क्वार्टाइल 1 से है, ठीक है, और यूजी आपका क्वार्टाइल 1 से है तो फिर आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने क्वार्टाइल 1 से जो है वो आपने 10th और 12th किया, 10th या 12th किया है तो क्वार्टाइल 1 का 3 पॉइंट मिलेगा और यूजी मान लो कि आपने क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से कर लिया है तो फिर आपको यहां पे 2 पॉइंट्स इसके मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहां से आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा और कुछ चीजें हैं जो समझते हैं महिलाओं के लिए विशेष तौर से, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप पूछ रहे हैं ये कि सर मेरा अगर मान लो कि जो इग्नू से मैंने यूजी कर लिया तो फिर क्या होगा, तो यूजी अगर आपका इग्नू से है बाबू तो फिर आपके जो डोमिसाइल है, ठीक है, अगर आपका डोमिसाइल जो है वो कहां का है ये मैटर करेगा। लेकिन अगर आपने एजुकेशनल यानी आपने फॉर्मल एजुकेशन लिया है तो फिर आपका जो है वो कहां से आपने पढ़ा है वो डिस्ट्रिक्ट मेजर किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है यहां पे कि सारे कश्मीरी माइग्रेंट्स, ठीक है, उनको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 5 डेप्रीवेशन पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। यानी ये सारी चीजें करने के बावजूद भी कश्मीरी माइग्रेंट है अगर आप तो फिर आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा यानी 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट कौन, समय रहना जैसे इंसान, ठीक है। चलो आगे आते हैं। ऑल फीमेल और ट्रांसजेंडर कैटेगरी जो है यहां पे देखो सारी महिलाएं और जितने भी ट्रांसजेंडर हैं उन सब लोगों को अगर वो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी या क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 में आते हैं, इनमें से कोई एक कंडीशन वो फॉलो करते हैं तो उनको मिलेगा 7 पॉइंट एक्स्ट्रा, 7 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तब आप पूछेंगे कि सर मान लो कि अगर कोई बच्ची है जो अपना जो क्वार्टाइल 1 से ही उसने 10 12th भी किया है और यूजी भी क्वार्टाइल 1 से किया है तो इसके मार्क्स कितने हो गए, 6 मार्क्स, 6 पॉइंट यहां हो गए। और अगर वो लड़की है और एससी एसटी की है तो उसके क्या हो जाते हैं, 7 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 7 + 6 ये हो गया 7 6 13 मार्क्स हो गया सर, 13 पॉइंट हो गया। यानी कि इसको कितना मिल जाएगा भाई, यहां पे इसको मिल जाएगा 39 मार्क्स एक्स्ट्रा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो ये बात नहीं है भाई, यहां पे आपको ये कम हो जाएगा और मैक्सिमम 36 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। समझ में आई बात, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी सारी लड़कियां सबसे पहले तो खुश हो जाओ, सारी लड़कियां खुश हो जाओ कि आपको जो है वो अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करते हो तो 21 नंबर आपको लड़कों से ज्यादा मिलने वाला है, ठीक। लड़कों से आपको 21 नंबर ज्यादा मिलने वाला है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉलो करते हो, कोई भी आपका क्वार्टाइल नहीं लग रहा है तो भी
कोई क्वार्टाइल नहीं लग रहा है, तो भी आपको 5 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 5 पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, यानी 15 नंबर लड़कियों के लिए बढ़ना फिक्स है। समझ में आएगी बात? तो ये बड़ी ही खुशी की बात है भाई, लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इसका लाभ जरूर उठाइएगा और इसको आधार बना करके काउंट करिएगा। मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें काफी बच्चों के कमेंट आए कि सर क्वार्टाइल मार्क्स क्या होता है, प्लीज बताइए। वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, इस वीडियो को जाकर के आराम से आप अच्छे से देखिए और इसका कमेंट भी मैं आपको पढ़वा देता हूं कि किस तरह से बच्चों ने जो है वो पूछा है कि सर क्वार्टाइल मार्क्स क्या होता है, ये प्लीज हमें बता दीजिए कि क्वार्टाइल मार्क्स क्या होता है। ठीक है, चलो तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, देख लो। यहां पे जो मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी एमए हिस्ट्री के लिए, बेसिकली ये तो जो लागू हो रहा है बाबू, ये सबके लिए लागू हो रहा है। ठीक है, आप यहां देखोगे तो कमेंट बॉक्स में सर क्वार्टाइल मार्क्स पे डिटेल वीडियो बना दीजिए। आगे देखो तो यहां पे और भी कई सारे बच्चे हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे, जैसे ये बच्चा बोल रहा है कि इस वीडियो के बाद काफी रिलीफ मिला है, सीओबीबीएयू जो है वो कहीं नहीं गया है। ठीक है, देखो यहाँ क्वार्टाइल मार्क्स क्या होता है, क्वार्टाइल मार्क्स क्या होता है, यस सर बता दीजिए क्वार्टाइल मार्क्स क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दे, तो ये वाली वीडियो जाकर के अच्छे से देख लेना अगर आप एमए हिस्ट्री से हो और आप चाहे किसी सब्जेक्ट से हो। अगर आपका जो मार्क्स है वो धीरे धीरे अगर आपको इंक्रीज करना है, यानी कि आपने जितना अचीव किया उससे ज्यादा लेना है, तो क्वार्टाइल का फंडा जो है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर अभी भी डाउट है भाई साहब तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। बाकी चलिए हम क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपकी क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 में आती है। उत्तराखंड सबसे पहले है, देख लो यहाँ पे आपका आता है क्वार्टाइल 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड लिखा हुआ है, क्वार्टाइल 2 आता है और फिर यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोड जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे ये जो चीजें लागू होंगी वो केवल और केवल एमए, एमकॉम और एमएससी के लिए होगी, लेकिन आपका यहाँ पे बीटेक के लिए लागू नहीं होगी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए नहीं होगी, एमएससी कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटिव साइंस के लिए नहीं होगी। समझ में आया? एमबीए, डीओपी, पीएचडी प्रोग्राम के लिए यह लागू नहीं होता है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 1 और क्वार्टाइल मार्क्स देख लो भाई। उत्तराखंड का कोई भी डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल 1 में नहीं आता है। क्वार्टाइल 2 में उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत, तो ये आपका पूरा का पूरा लिस्ट है। मैं पढ़ तो नहीं पाऊंगा लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। साथ ही साथ हमारा ऐप द हिस्टोरिका डाउनलोड कर लीजिए, द हिस्टोरिका डाउनलोड कर लीजिए। यहां पे हम आपको जो है वो एक फोल्डर हमने फ्री में बना करके रख दिया है, आप वहां से ये पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, क्वार्टाइल मार्क्स के नाम से है। ठीक है, आप सीयूईटी पीजी इंफॉर्मेशन में जाएंगे, उसमें आप जेएनयू में जाएंगे और जेएनयू में जाने के बाद आपको जो है वो ये क्वार्टाइल मार्क्स का फंडा मिल जाएगा, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हो। खैर मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूं। देखो ये वेस्ट बंगाल का है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड भी ध्यान में रखना क्योंकि आगे आपको अप्लाई करने से समय लगाना होगा। बिहार के सारे जो जिले हैं, बक्सर से लेकर के वैशाली, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, जमुई, खगड़िया, कैमूर, अरवाल, गोपालगंज, गया, सिवान, ये सारे जो जिले हैं, जो भी फेमस जिले हैं, सब आते हैं क्वार्टाइल 1 में। यानी इन सब बच्चों को अगर यहां से इन्होंने 10th और 12th किया होगा तो मेल को कितना मिलेगा भाई? तो आपको मिल जाएंगे वहां से 3 और 3 6 यानी 18 मार्क्स आपको मेल को मिलेगा। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को मिल जाएगा 12 पॉइंट, यानी कि 36 नंबर जो है वो अगर आप फीमेल है तो यहां से आपका बढ़ जाने वाला है। अगर क्वार्टाइल 2 की बात करें तो भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय और भागलपुर आता है भाई। उत्तर प्रदेश देख लो भाई, यहाँ पे श्रावस्ती से लेकर के बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, चित्रकूट, बदायूं, कुशीनगर, ललितपुर, सीतापुर, बाराबंकी, बस्ती, हरदोई, रायबरेली, बांदा, सोनभद्र, ये सारे रीजन्स आते हैं, जौनपुर वगैरह। क्वार्टाइल 2 की बात करें तो गाजीपुर, एटा, महोबा, उन्नाव, आजमगढ़, पीलीभीत, देवरिया, ठीक है, कानपुर देहात, मैनपुरी, मिर्जापुर, बलिया, संत रविदास नगर, हाथरस, फरुखाबाद, जालौन, गोरखपुर, है ना, रामपुर, ज्योतिबा फूले नगर, मऊ, इटावा, ये सारे जो जगह है वो क्वार्टाइल 2 में आते हैं। ठीक, आगे आते हैं हरियाणा देख लो भाई, मेवात जो है वो आता है इसमें, हिमाचल प्रदेश का चंबा और कुल्लू जो है वो आपका आता है क्वार्टाइल 2 में, जम्मू कश्मीर का यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, झारखंड का यहाँ रीजन दिया हुआ है क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 का। ठीक, आंध्र प्रदेश का यहां देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश का देख सकते हो। ठीक है, आसाम का देख लो भाई, क्वार्टाइल 1 में एक भी नहीं है। क्वार्टाइल 2 में आपका कोकराझार, चिरांग, देमाजली, बक्सा, दौरांग, दुबरी, उदलगुरी, है ना, करबा, मोरीगांव, ये सारे जगह आते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ से देख लो बीजापुर, बस्तर, दांतेवाड़ा, ये सब रीजन, दाहोद, नर्मदा, तापी, ये सब जो है वो आपके गुजरात के हो गए। ठीक, आगे देखते हैं
तो यहाँ कर्नाटका के येदगिर रायचूर और ये सब रीजन आते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश का देख लो, यहाँ पे झबुआ है, दिंदोरी है, शिवपुर है, सिद्धि है, राजगढ़ है, सिंगरौली है, ठीक है, अशोकनगर है, धार है, शाहजहांपुर है। ये सारे रीजन जो है वो किस में आते हैं, क्वार्टाइल 1 में। क्वार्टाइल 2 की बात करें तो दतिया, बैतूल, बालागढ़, सीहोर, मुरैना, नीमच, रतलाम, भिंड, छिंदवाड़ा, कटनी, देवास, नरसिंहपुर, रायसेन, सतना, बुरहानपुर और हारदा, ये सारे जो रीजन आते हैं वो क्वार्टाइल 2 में आते हैं। ठीक, महाराष्ट्र का यहाँ पे देख सकते हो, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, राजस्थान का देख लो, यहाँ पे जो है वो दोनों रीजन दिए हुए, तमिलनाडु का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो बस ये थी पूरी जानकारी, हमने जो पूरा का पूरा यहाँ पे समझ लिया है भाई कि अगर आप मेल हैं, ठीक है, एक बार हम इसको कर देते हैं क्या, समराइज कर देते हैं, एक बार जो है वो आपके लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई कि क्या हमने अभी तक समझा है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप मेल हैं, आपका जो यूजी है, अगर आप यूजी या 10th या 12th, ठीक है, 10th या 12th, अगर आपने ये दोनों चीजें क्वार्टाइल 1 से किया है, ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्वार्टाइल 1 से किया है तो आपको मिल जाएंगे 6 नंबर। ठीक है, और अगर ये दोनों चीजें आपने किया है क्वार्टाइल 2 से किया है तो फिर आपको मिल जाएंगे कितने नंबर, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 4 पॉइंट मिलेंगे बेसिकली, तो यानी आपका 6 या 18 और मिनिमम आपको 12 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करें, ठीक है, फीमेल की बात करें, आपने यूजी या फिर 10th या 12th, ठीक है, ये दोनों चीजें अगर आपने किया है तो 6 नंबर और प्लस में आपका क्या हो जाएगा भाई, प्लस में आपका 6 नंबर और यानी 7 नंबर और एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर आप SC ST से हैं यानी 7 नंबर का एक कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें 12 मिलेंगे आपको, और एक 6 प्लस आपका 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें 11 पॉइंट मिलेंगे, यानी आपका 36 और आपका क्या है भाई यहाँ पे 33। तो ये पॉइंट आपके, ये मार्क्स आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाने वाले हैं। समझ में आई बात, क्वार्टाइल 1 से अगर आपने किया है तो, और क्वार्टाइल 2 से भी किया है तो आपका क्या हो जाएगा, 4 प्लस ये 7 कर लो और यहाँ पे 4 प्लस 5 कर लो। ठीक है, और अगर कुछ नहीं है, अगर आपका कुछ नहीं है तो भी आपको यहाँ पे 5 पॉइंट जो है वो लड़कियों को मिलने वाला है, यानी कि 15 नंबर तो मिनिमम जो है वो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आप SC ST से हैं तो आपका SC ST PWD यानी जनरल के अलावा तो फिर आपको 7 पॉइंट मिलेगा, यानी 21 नंबर जो है वो आपका ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। ठीक, ये चीज हो गया। अगर क्वार्टाइल 2 से है तो इसके बारे में हमने जो है वो यहाँ पे जिक्र कर ही दिया, नीचे में जो लिखा है वो आपका क्वार्टाइल 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी जो आप लोगों को समझना था। आई होप कि इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिल गई हो और थोड़ी सी मुस्कान आपके चेहरे पे आ गई हो। जो निराशा आपके मन में छाई हुई थी कि सर 150 नंबर ही आ रहा है, सर 160 नंबर ही आ रहा है, सर 175 नंबर आ रहा है, कैसे हो पाएगा, क्या मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, मैं कट ऑफ से जो है वो 20-30 नंबर पीछे हूं, तो वो 20-30 नंबर ये गैप को भरने के लिए ये आपका क्या है भाई, रामबाण सिद्ध होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो संख्या है भाई साहब वो बढ़नी चाहिए। ठीक है, बार बार मेहनत करता है इंसान, तो थोड़ा सा आप लोग अगर एफर्ट लगाएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। या अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो और अच्छा है, और साथ ही साथ बेल आइकन प्लीज हिट कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन हिट कर लेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट, जैसा शुरुआत में मैंने बोला है, एक कमेंट करके बस बता देना कि कैसी लगी ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं चाहूंगा कि आपका वो वीडियो जो है वो बना करके आपके सामने परोसा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम है बसंत, साइनिंग ऑफ।